गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th में हिंदी का पार्ट 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है सदाचार। तो देखिए, यहाँ मैं केवल आपको चैप्टर समझाऊंगी। तो देखिए ज़रा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। यानी समाज में रहकर वो कई तरह के काम करता है क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है। परंतु समाज के कुछ नियम होते हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम सदाचार कहलाता है और नियमों के हिसाब से जो काम हम करते हैं उसको हम सदाचार कहते हैं। जैसे कि गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि। तो ये जो सारे हमने भी पढ़े थे, ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत्य प्लस आचार। सत्य का मतलब होता है अच्छा और आचार का मतलब होता है व्यवहार। अच्छे व्यवहार को से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। यानी अगर व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है तो भी हम जान पाते हैं कि वो सदाचारी है अथवा नहीं। फिर देखिए, सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। यानी अगर आप सदाचारी बनना चाहते हो तो आपका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। जो अपने प्रति ईमानदार होगा वो सबके प्रति ईमानदारी बरतेगा, चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, मतलब वो हमेशा ईमानदारी बरतेगा। सब में उसका व्यवहार ईमानदारी से पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। यानी उसे इज्जत भी मिलती है और खुशी भी मिलती है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। आगे देखिए, जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी होता है। उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में उसके इन गुणों को हम देख सकते हैं। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। यानी वह अनुशासन में रह करके अपने अच्छे व्यवहार का परिचय देता है कि वो कितना सदाचारी है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है और ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। यानी जो व्यक्ति सच बोलने का जो व्रत लेता है वह सदाचारी होता है और हमेशा ही मरते दम तक सच का साथ नहीं छोड़ता। फिर देखिए, सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। यानी ये जहाँ भी जाता है खुश रहता है और अपने आसपास वालों लोगों को भी खुशी प्रदान करता है। उसके पास सद्गुण और सद्व्यवहार का भंडार होता है। वह झूठी प्रशंसा से कभी प्रभावित नहीं होता। यानी उसके पास सद्गुण और सद्व्यवहार होते हैं और यही कारण है कि वो झूठी तारीफ़ों से कभी भी प्रभावित नहीं होता। वह निर्भय होता है। विपत्तियों तथा प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्रायः सभी के जीवन में आती, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता, इनसे कभी नहीं घबराता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, उसका भी मुकाबला करने की क्षमता रखता है। यानी उसका भी मुकाबला आसानी से कर लेता है। उसमें असीम धैर्य होता है। धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। यानी बहुत सारा धैर्य और सहन शक्ति होती है उसके अंदर। परोपकार करना उसके स्वभाव होता है। यानी दूसरों की भलाई करना उसका नेचर होता है। वह अपने कार्य से सदा दूसरों का भला करता है। यानी वह ऐसा काम करता है जिससे हमेशा दूसरों का भला ही होता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। यानी सभा हो या समुदाय, हर जगह उसको मान सम्मान मिलता है। फिर देखिए, सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। यानी ये सफलता का मार्ग है और वो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है।
यानी जो सदाचार के साथ अपनी असीम मतलब बहुत अधिक सीमाहीन शक्तियों को प्रकट करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सामर्थ्यवान मनुष्य मतलब सामर्थ्यवान यानी ताकत से भरा हुआ मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है और ऐसे ही अच्छे अच्छे महान कार्य करके वो महापुरुष कहलाता है। ऐसे महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं और जो लोग अपने जीवन में अच्छे काम करके गए हैं आज भी हम उनको याद रखते हैं और वो हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। अनुकरणीय मतलब अनुकरण के योग्य, जिसको हम भी अपनाएं, दोहराने के योग्य। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ, सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है, यानी जो सद्व्यवहार है हमारा वही वास्तव में सदाचार कहलाता है। तो आज के लिए आपको केवल इसके शब्द अर्थ करने हैं, यानी इस चैप्टर के अंदर जितने भी शब्द अर्थ आए हैं हर पैराग्राफ के नीचे उनको आप कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे, यानी चैप्टर का नंबर डालेंगे और उसके बाद इन शब्द अर्थ को लिख देंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। बाकी हम अगले टर्न पर करेंगे, यानी आज का होमवर्क है आपको पार्ट 9 के शब्द अर्थ कॉपी में करने हैं। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। थैंक यू।